इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका मुंह ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 90% पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इग्नोर करते हैं वो ये है कि अगर आप कुछ भी गुटखा, पान मसाला, सुपारी वगैरह अगर ये सब कंटिन्यू करेंगे, मतलब अगर आप वो खाते रहेंगे तो आप कितना भी ट्रीटमेंट प्लान ले लीजिए वो कभी भी आपका माउथ ओपनिंग ठीक नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, चाहे वो होम रेमेडीज है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे कोई भी मेडिसिन है या सर्जरी है, इसलिए आपको सबसे पहले अपना हैबिट कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सॉफ्ट डाइट लेना होगा, मतलब आप बहुत हार्ड चुई खाना नहीं खाएंगे, सॉफ्ट डाइट लेंगे। थर्ड, जितना भी स्पाइसी फूड है, जितना भी तीखा फूड है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर एज एन पेशेंट आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे होम रेमेडीज़, उसके बाद में हम कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थर्ड जो रहेगा कि मेडिसिन और इंजेक्शंस के थ्रू कैसे इंप्रूव होगा, एंड लास्ट जो रहेगा दैट इज सर्जरी। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करते हैं क्योंकि जो भी OSMF का ट्रीटमेंट प्लान होता है वो स्टेप बाय स्टेप ही हम प्रोसीड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है जो भी होम रेमेडीज होंगी और लाइफस्टाइल चेंजेस होंगी, डाइटरी के थ्रू आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज में जो मेनली स्टेप्स हैं वो हैं एलोवेरा जेल एप्लीकेशन, सेकंड है हनी प्लस टर्मरिक सूदिंग पेस्ट, थर्ड है दैट इज कोकोनट ऑयल पुलिंग। अब तीनों का अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं हनी और टर्मरिक सूदिंग पेस्ट, मतलब शहद जो है और हल्दी का एक तरीके से हम पेस्ट बनाएंगे और उसको हमें आपको जहां पर भी फाइब्रस बैंड हुआ है कि अगर आपको चीक के अराउंड हुआ है वहां अप्लाई करना है, अगर आपको अपने ये लिप्स के एरिया के अराउंड हुआ है या ये कॉमिशर एरिया है, कोना है लिप्स का, वहां पर हुआ है तो वहां अप्लाई करना है। तो इसको कैसे यूज करना है, तो क्या करना है, आपको आधा टीस्पून हल्दी का लेना है और 1 फुल टीस्पून हनी का लेना है, शहद का लेना है। अपने हाथों को अच्छे से धोकर क्या करना है कि इसको मिक्स करके दोनों को एक जेंटल लेयर बनाना है। जैसे अगर आपके चीक्स के अराउंड फाइब्रस बैंड हो रखा है, स्टिफनेस हो रखी है, या फिर आपके लिप्स के अराउंड स्टिफनेस हो रखी है, तो ये या तो आप ईयरबड की हेल्प से वहां पर एक लेयर लगाएंगे या फिर आप उंगली की हेल्प से एक लेयर इस तरीके से लगाकर वहां पर छोड़ देंगे। और क्या करना है, एक पतला लेयर लगाना है इसका, बहुत थिक मोटा लेयर नहीं लगाना है, नहीं तो आपको ये जलने लगेगा। तो इसको आप 5 से 10 मिनट तक वहां पर लगाकर छोड़ेंगे। उसके बाद में आपको इसको थूक देना है और उसके बाद में क्या करना है कि थोड़ा गुनगुना पानी करके पूरा मुंह अच्छे से आपको रिंस करना है। ये आपको सुबह और शाम 2 टाइम करना है। 5-10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है 5-10 मिनट तक, फिर पानी का कुल्ला करना है और थूक देना है। तो ये काम कैसे करता है, क्या रहता है ना कि जो हल्दी होती है उसमें एक केमिकल होता है दैट इज करक्यूमिन। वो क्या करेगा कि जो आपकी वहां पर इन्फ्लेमेशन है, थोड़ा बहुत सूजन है, उसको काफी ज्यादा कम करेगा। और हनी क्या करेगा कि जो भी आपका टिश्यू इरिटेट हो रखा है वहां पे उसको वहां पर सूद करेगा। और साथ में हनी में ना एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। तो जैसे अब आपका मुंह कम खुलता है तो आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी करेगा जिससे आपका हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। एंड सेकंड जो रहेगा दैट इज कोकोनट ऑयल ओरल कोटिंग। इसमें कोकोनट में क्या होता है, लोरिक एसिड होता है। उससे क्या होगा, एक तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देगा और दूसरा वहां पर सूदिंग इफेक्ट देगा। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपका ड्राइनेस हो रहा है, म्यूकोजल इरिटेशन हो रहा है, उसको आपको रिलीफ करेगा। तो इसको कैसे यूज करना है, आपको क्या करना है, आधा या फिर 1 टीस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल आप लेंगे और उसको अच्छे से हाथ धोकर उंगली से जहां पर आपको लीजन है, जहां पर आपको वहां पर व्हाइट पैच है या स्टिफनेस है, वहां पर लगाकर आपको 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 मिनट तक छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसे स्प्रिट कर देंगे। और ये आपको दिन में 1 से 2 बार करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो टिश्यू है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। एंड जो थर्ड वन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एलोवेरा जेल एप्लीकेशन। इसमें क्या करना है कि जो एलोवेरा आपने प्लांट देखा होगा पूरा, वो आप घर में उगा भी सकते हैं। पीसेस कट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। और क्या करना है, उसको आपको हाफ कट करके जो भी उसके अंदर एक जेल होता है नेचुरल एलोवेरा में, उसको आपको अपने जो लीजन है उसके अराउंड हल्का सा मसाज करना है।
मसाज करने के बाद क्या करना है, उसको 5 से 10 मिनट तक आप उसी तरीके से छोड़ देंगे, और ये भी आपको दिन में 1 से 2 बार करना है। और जो एलोवेरा होता है ना, वो वहाँ पर जो एरिया है उसको स्मूथ करेगा, और इसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो आपका घाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा वहाँ पर। इससे आपको जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है वो भी कम होने लग जाएगी, और जो भी तीखा खाना खाने पर आपको दिक्कत हो रहा है वो भी इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 होम रेमेडीज़ है। फर्स्ट जो है दैट इज़ हनी टर्मरिक पेस्ट, सेकेंड जो है वो कोकोनट ऑयल पुलिंग है, थर्ड जो है आपका एलोवेरा जेल एप्लीकेशन है। तो ये आपको स्टार्ट कर देना है डे 1 से ही। और अब आप गुटखा इतने सालों से खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन या फिर 15 दिन ऐसा किया तो ये ठीक होने लग जाएगा। ये जो प्रोसेस है अराउंड 3 मंथ टू 6 मंथ का फुल प्रोसेस रहता है। लेकिन ये सब वर्क कब करेगा, जब आप कंप्लीटली गुटखा, पान मसाला ये सब खाना बंद कर देंगे तब। और अब हम नेक्स्ट इसमें शेयर करते हैं कि जो एक्सरसाइज हैं वो क्या रहती हैं। तो आज मैं आपसे इससे रिलेटेड 5 सिंपल एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो आपकी माउथ ओपनिंग को हेल्प करेगा इम्प्रूव होने में। तो फर्स्ट जो रहेगा इसमें ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज डेली 10 से 15 मिनट करेंगे तो क्या रहेगा कि आपका माउथ जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर जाएगा आपकी ओपनिंग। अगर आपकी 1 फिंगर 2 फिंगर ओपनिंग रह रही है सिर्फ, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। फर्स्ट है दैट इज़ फिंगर स्ट्रेच एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि आप अभी आपकी 2 उंगली जा रही है इस तरीके से, तो आपको कोशिश करना है कि आप इस तरीके से जब अपनी उंगली डालेंगे, ये अभी बंद है, तो ऐसे आप धीरे धीरे से खोलने की कोशिश करेंगे ऐसे। ये अभी बंद है, तो ऐसे धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ये आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। आप स्टॉप वॉच लगा देंगे और इस तरीके से होल्ड करना है आपको 10 सेकंड तक। ये आपको दिन में, आपको जब भी टाइम लगे, दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। इससे आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी। सेकंड जो है एक्सरसाइज है दैट इज आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज। ये इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसमें क्या रहेगा कि जैसे ये टीस्पून्स है, इस तरीके से आप मार्केट से आइसक्रीम स्टिक्स होती है उनको परचेज कर सकते हैं। अब जैसे आपके मुंह में आप मानिए कि सिर्फ 3 ही आइसक्रीम स्टिक्स जा रहा है, तो आप इसे होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, और धीरे धीरे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा तो आफ्टर 1 वीक आपको क्या करना है, ये 3 स्टिक्स से 4 स्टिक्स कर देना है। तो 4 स्टिक्स आप 1 वीक तक फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में आप इसको 5 स्टिक कर देंगे, फिर 6 स्टिक कर देंगे, फिर 7 स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या रहेगा, जब आप अपने इनकी फाइब्रस बैंड्स की जो स्ट्रेचिंग है ना होगी, तो अपने आप आपकी माउथ ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये धीरे धीरे आपको करना है। एकदम से आपको, अगर आपकी 3 स्टिक्स जा रही है या 5 स्टिक्स जा रही है, तो एकदम से 8 नहीं कर देना, धीरे धीरे ही करना है। थर्ड जो रहेगा दैट इज बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है, आप कोई भी बलून लेंगे और उसे एक तरीके से धीरे धीरे करके फुलाने की कोशिश करेंगे। जब वो बलून थोड़ा बहुत फूल जाएगा तो आप उसको उसी स्टेट में 5 सेकंड तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीक है ना उसकी मसल स्ट्रांग होगी और माउथ में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये है कि आपको ये धीरे धीरे करना है, नहीं तो क्या रहता है यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें कभी कभी आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो भी ये एक्सरसाइज करोगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ सूजन आ रहा है या कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है बैलून ब्लोइंग वाली एक्सरसाइज में, तो आपको उसको 2-4 दिन के लिए स्टॉप कर देना है, कंटिन्यू नहीं करना है। एंड फोर्थ जो एक्सरसाइज रहेगी दैट इज चीक पफ एक्सरसाइज। उसमें क्या है कि आप अपना मुंह बंद करेंगे और आप अपने गले में हवा भरेंगे एक तरीके से, ऐसे चीक को पफी करना है। 5-10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे। इससे क्या होगा, जो आपके चीक के टिश्यूज है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होंगे, तो ये आपको जो वाइडनिंग है, जो ओपनिंग है माउथ ओपनिंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड फिफ्थ लास्ट एक्सरसाइज दैट इज जो मूवमेंट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है कि आपका मुंह जितना हो उतना कंफर्टेबली खुले इस तरीके से, और फिर आपको अपने जो को लेफ्ट राइट करना है। जैसे अगर आपका इतना मुंह खुल रहा है तो ऐसे लेफ्ट राइट करोगे, और अगर सिर्फ इतना ही मुंह खुल रहा है तो आपको इस तरीके से लेफ्ट राइट करना है। 5 सेकंड करना है, और इससे क्या होगा कि जो आपका जो है उसकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है।
पहले आप एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप एक हफ्ते बाद दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। ये काइंड ऑफ एक फिजियोथेरेपी की तरह वर्क करेगा और ये आपको डेली करना है। एटलीस्ट आप मान के चलो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स तक आपको कंटिन्यू ये करना ही है। आप इसे छोड़ नहीं सकते। आप अपने दिन का 10 से 15 मिनट सुबह का टाइम और 10 से 15 मिनट शाम का टाइम इस चीज़ के लिए एलोकेट कर सकते हैं, ताकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे और आपको जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, सर्जरी है, इससे आप प्रिवेंट हो सको। और इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी गुटखा, पान मसाला, सुपारी ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप ये सब खाते रहोगे तो किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ का आपके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज डाइट थेरेपी। उसमें क्या रहता है कि जो पेशेंट्स होते हैं OSMF के, उनमें मेनली वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको वो प्रॉपर चेक कराना है और अपने वाइटामिन सप्लीमेंट्स प्रॉपर लेने हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टा फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, और ये सब चीज़ों को आपको कंज्यूम करना है। और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है, क्योंकि उसमें फाइबर होगा तो उससे आपकी हीलिंग जो है वो जल्दी से बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आप प्रोटीन रिच फूड इनटेक करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका टिश्यू हीलिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी, मतलब 3 मंथ 6 मंथ्स हो गया, आपको ये चीज़ें आप मतलब कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कुछ फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए कि हाँ मुझे तो अभी खाना खाने में दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ साथ में इसके सप्लीमेंट चाहिए, तो क्या रहेगा कि इसके बाद में जो डॉक्टर रहता है, डेंटिस्ट रहता है, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। इसमें क्या रहता है, मेनली एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी स्टार्ट होती है। उसमें जो मेडिसिन मेनली इंक्लूड होती है दैट इज लाइकोपिन कैप्सूल हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन कैप्सूल होते हैं, विटामिन A, C, E, जिंक सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं। ये क्या करेंगे कि जो आपके वहां पर सूजन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, उसको काफी ज्यादा कम करेगा, और जो टिश्यू रिपेयर है उसको इम्प्रूव कर देगा, जिससे आपका हीलिंग जल्दी से बढ़ जाए, और जो बर्निंग सेंसेशन है उसको भी कम कर देगा। बाकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो एलोवेरा जेल से काफी अच्छे से इंप्रूव होता है। तो आपको ये सब चीजों को ट्राई कर सकते हो, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर मेडिसिन ले सकते हो। मेडिसिन के थ्रू भी ये क्योर नहीं हो रहा है, तो इसके बाद में जो स्टेप आएगा दैट इज इंट्रालीजनल इंजेक्शंस। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां पर भी आपका थिक बैंड है वहां पर हमें इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। इसमें जो मेनली इंजेक्शंस रहते हैं दैट इज स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं, ट्रायमसिनोलोन के होते हैं, या फिर हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन होते हैं। इन सब क्या होता है कि इन सब इंजेक्शन के थ्रू जो फाइब्रोटिक बैंड बना है ना वहां पर, वो काफी जल्दी से सॉफ्टन हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी ट्रीटमेंट लेना है, तो आप इन सब एक्सरसाइज के साथ में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इंट्रालीजनल इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उससे काफी जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ आपका टिश्यू का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा, आपकी माउथ ओपनिंग काफी अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये इंजेक्शंस होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है। इसका क्या पीरियड रहता है, ये मेनली 6 to 8 वीक्स तक हम देते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी माउथ ओपनिंग जस्ट 1 फिंगर है या उससे भी कम है, तो इसमें क्या होगा, हम आपको हफ्ते में 2 बार बुलाकर आपको इंजेक्शंस देंगे और 6 से 8 हफ्ते के लिए देंगे। और अगर आपकी माउथ ओपनिंग 2 फिंगर है या उससे हल्की से ज्यादा है, तो फिर हम आपको हफ्ते में 1 बार बुलाकर इंट्रालीजनल इंजेक्शंस देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। जो इंट्रालीजनल इंजेक्शंस होते हैं उसके थ्रू जो इम्प्रूवमेंट है वो काफी अच्छे से आ जाता है। तो अगर आपको ये है कि आपको दिक्कत ज्यादा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं अच्छे से, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और इसमें इंट्रालीजनल इंजेक्शंस लगवा लीजिए। तो अगर इन सब के थ्रू भी ये इम्प्रूव नहीं होता है, तो जो लास्ट ऑप्शन रहता है दैट इज सर्जिकल ऑपरेशन होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये काफी सीवियर केसेस में होता है। इसमें क्या होगा कि फाइब्रोटोमी होगा, मतलब जो फाइब्रस बैंड है उनको हम सर्जिकली वहां से कट करेंगे। और सेकेंड जो रहेगा दैट इज कोरोनोइडेक्टोमी। इसमें क्या होगा कि आपका जो बोन है उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर होता है, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स में क्या होता है कि इंट्रालीजनल इंजेक्शंस के थ्रू ही काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। जितनी ये एक्सरसाइज है उसके थ्रू काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी ये फुल प्रोसीजर है, अगर आप गुटखा, पान मसाला वगैरह खाना बंद कर देंगे तो आपका ये रिवर्सल हो सकता है, OSMF का रिवर्सल हो सकता है। लेकिन चाहे ट्रीटमेंट आपका मेडिसिन से हो, इंजेक्शन से हो, या फिर आपका सर्जरी के थ्रू हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें यह है कि रेगुलर आपको माउथ एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी हैबिट कंप्लीटली बंद करनी है, और आपको अपने डेंटिस्ट के पास फॉलो अप विजिट के लिए जाना ही है जब जब वो आपको बुला रहे हैं।
क्योंकि जो OSMF है वो एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो तो कुछ केसेस में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और यही चीज़ आगे जाकर फिर ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए सिम्टम्स को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको इससे बेनिफिट हो तो आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँ। बाय बाय।